हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आज के इस पार्ट में हम एंशियंट हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने जनपदास के बारे में बात की थी और हर वो इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस किया था जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पार्ट से भी और मेंस पॉइंट ऑफ पार्ट से भी इम्पोर्टेंट था। तो आई होप कि वो कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के सेक्शन में हम आगे आगे के सेक्शन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो है नेटिव पावर्स लाइक मौर्यंस मौर्यस और गुप्तास वही इमर्ज करते हैं और साथ में हिमाचल में भी कुछ नई पावर्स इमर्ज करती हैं। और कैसे जनपदास जो हैं ये जिनके बारे में हमने डिस्कस किया वो गुप्तास के टाइम पे डिसअपेयर हो जाते हैं। तो वो हम सब आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली जो हमारा जो मेन जो हाईलाइट है वो ये रहेगी कि जनपदास जो है फर्दर आगे डिसअपेयर हो जाते हैं विद द पासिंग ऑफ टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने निम्बस अकेडमी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो ये डाउनलोड कर लीजिए। डेली के करंट अफेयर्स आपको यहाँ मिलेंगे और बाकी के बहुत से बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। फेसबुक और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। किसी तरह का डाउट एंड क्वेरी है तो अभी आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप। और टेस्ट सीरीज भी आप रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर जाके अवेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिस इज द मेन हेडिंग। ये आपकी मेन हेडिंग होगी, डिसअपेयरेंस ऑफ हिमालयन रिपब्लिक स्टेट एंड इमर्जेंस ऑफ अदर पावर्स। सो इसी पे ही आगे फर्दर जो है हमारी जो है बात होगी। तो देखिए सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। अलेक्जेंडर का नाम इसलिए आता है बिकॉज ही ब्यास की बैंक तक आया था और उसके बाद इन्होंने आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया था। जब इन्होंने अपनी एक्सपेंशन स्टार्ट की थी, देखिए ये ग्रीन सा पोर्शन आप देख सकते हैं, ये अलेक्जेंडर का जो था ये अंपायर था, एरिया था। लेकिन ये ब्यास की तट तक ही आता है। इसकी वजह ये थी कि इनकी अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी काफ़ी जो थकी थी और आगे का जो एरिया था काफ़ी टेरन एरिया था। और थकने का रीज़न ये था कि अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो इससे पहले ब्यास के तट तक आने से पहले जो है एक महान पंजाब और कश्मीर की रीजन पे एक महान जो है राजा जिनका नाम है पोरस, इनके साथ जो है ना ये बैटल हो जो था वो हुआ था। तो उस बैटल की वजह से जो है ये आगे फर्दर जो है ये थक जाते हैं और आगे नहीं जाते हैं, प्रोसीड नहीं करते हैं। और पोरस जो कि महान योद्धा हैं और पंजाब और कश्मीर वाले रीजन पे इनका अलेक्जेंडर की लिटरेचर में भी इनकी महानता के बारे में जिक्र होता है पोरस का। सो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था। फिर इन्होंने फर्दर अपने आप को एक्सपेंड किया था, फर्दर अपने आप को आगे फिर ये ब्यास के तट तक आया था। लेकिन ब्यास में फ्लड होने की वजह से जो है था वो पोरस की जो अलेक्जेंडर के जो सेनापति थे कोइनोस, उन्होंने डिनाई कर दिया था या उनकी सेना ने डिनाई किया पहले। फिर कोइनोस ने कन्विंस किया कि आगे जाना जो है सही नहीं है। तो उसके बाद फिर वो वापस हो गया था, अलेक्जेंडर वापस चला गया था। लेकिन इसकी बेबीलोन में कहते हैं बेबीलोन में अफगानिस्तान में ये जगह है, वहाँ पे बेबीलोन में इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू दी मलेरिया, ऐसा कहते हैं। तो लेकिन अपनी यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे अगर हिमाचल की बात करते हैं तो। लेकिन आपने थोड़ा ये ध्यान रखना है कि 326 बीसी का वो टाइम है जब ये ब्यास के तट तक आया था। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे मौर्य की। देखिए राइज ऑफ मौर्यस, देखिए जैसे अलेक्जेंडर वापिस गया तो साथ साथ में मगध में जो है मगध के राजा बनते हैं। मतलब मगध में जो है वो चंद्रगुप्ता जो है वो मगध को गेन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य 324 बीसी के आसपास विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। देखिए बहुत ही महान स्ट्रेटेजिस्ट थे और जो थे वो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्ता भी कहते हैं और हम कौटिल्य भी कहते हैं। तो इनकी मदद से मगध जो है वो हासिल करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और नंदा डायनेस्टी जो है वो जो है वो फिनिश हो जाती है। तो नंदा डायनेस्टी जो खत्म हो जाती है उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्यन डायनेस्टी जो स्टार्ट होती है। और अब अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल का अगर रीजन की किसी राजा का नाम जो है अगर आता है तो प्रवर्तका का नाम होता है। देखिए कहते हैं कि चाणक्य की बहुत ही खास क्लोज अलायंस में प्रवर्तका नाम के एक चीफ थे, प्रवर्तका। यहाँ पे क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि ये त्रिगर्ता के ही रूलर थे, किसी और किंगडम के रूलर थे। लेकिन कहते हैं कि ये जो है आपकी सतलुज और रावी के जो बीच वाले एरियाज हैं उनके ये राजा थे। तो कहते हैं कि इनका अलायंस था, चंद्रगुप्त मौर्य का और प्रबंधका का अलायंस था। साथ में इन्होंने जो है वो अलेक्जेंडर के गवर्नर्स को हराया था। तो इसका जिक्र जो है वो लिटरेचर में मिलता है। देखिए संस्कृत और जैन लिटरेचर में इनका अकाउंट मिलता है, मुद्राक्षर में भी मिलता है और प्रशिष्टा पवन में भी मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे, आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रबंधका नाम के हिमालयन चीफ का जिक्र किस लिटरेचर में किया गया है और जिसका अलायंस जो था मौर्यन के साथ। तो यह यहाँ से आपने ये सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ फोकस करना है। उसके बाद एक और अगर हिमाचल की रीजन की बात करते हैं तो कहीं अगर
मौर्यंस का अगर कहीं अगर अकाउंट मिलता है तो ये मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इनर हिल्स में भी पेनिट्रेट करने की कोशिश की थी और कुछ किंगडम को सब्जुगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन 5 राजाओं के समूह ने जो है वो इनको अपोज़ किया था, इनको रोका था और उसमें से जो है चित्रवर्मा ऑफ कुलुता का नाम आता है। देखिए चित्रवर्मा का नाम आता है ऑफ कुलुता। और चित्रवर्मा हालाँकि वंशावली हमें ये भी नहीं मिलते हैं, ये भी हमें इनका अकाउंट सिर्फ़ यहीं पे मिलता है, मुद्राक्षरा में मिलता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में आ सकता है कि चित्रवर्मा जो है ऑफ कुलुता, इन्हें किस लिटरेचर में मेंशन किया गया है मॉडर्न पीरियड के टाइम पे। तो ये मेंशन किया गया है मुद्राक्षर में, इनका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो है देखिए मॉडर्न्स के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो, अगर हम बात करते हैं तो अशोका की बात करते हैं। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद और बाकी बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद अशोका। तो अशोका की अगर हम बात करें तो ये भी एक महान जो है वो एम्परर रहे हैं और इनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा। तो ये भी आपने सुना होगा, वॉर ऑफ कलिंगा के बाद इन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था और बुद्धिज्म को ही फर्दर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट भारत में जो है इन्होंने स्प्रेड किया था और अलग अलग जगह पे रॉक एडिक्ट्स बनाए थे, जिसमें अशोका पिलर आपको पता होगा बहुत ही फेमस है। और अगर हम रॉक एडिक्ट्स की बात करते हैं तो अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हमें कुल्लू में और कालसी जो कि उत्तराखंड और सिरमौर की बाउंड्री पे आता है, तो यहाँ पे इन्होंने इनके रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं हमें। तो इससे ये पता चलता है कि जो अशोका की जो एक्सपेंशन थी वो इस लेवल पे भी थी कि उन्होंने जो है वो बुद्धिज्म को हिमाचल वाले हिमालयन रीजन में भी जो है वो स्प्रेड किया। और देखिए यहाँ पे अगर नाम आता है तो मजीमा का नाम आता है, जो कि बुद्धा मॉन्क थे और उन्होंने जो है एक टीम को लीड किया था। बहुत सारे बुद्धा मॉन्क्स जो है वो अशोका ने भेजे थे और उनको लीड किया था मजीमा ने। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आ सकता है और ये आया भी है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है मजीमा। तो बुद्धा मॉन्क्स को भेजा गया बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए और उसमें से मॉन्क्स थे कसापोगोता, दुंदी बिसारा, सहदेवा, मोलंका देवा, इनका नाम आता है। तो इनको भेजा गया था कि आप बुद्धिज्म को स्प्रेड कीजिए। तो इस तरह से इन बातों का आपने ध्यान रखना है। आगे मॉर्यंस के बाद हम बात करते हैं, मॉर्यन को फॉलो किया सुंगास ने, सुंगास के बाद फॉलो किया, सुंगास को फॉलो किया, ये सक्सीड किया कुषाण ने। कुषाण की सबसे फेमस जो थे वो एम्पर थे कनिष्का। कनिष्का जो थे वो फेमस जो है एम्पर थे और पूरे भारतवर्ष में 382 कॉइन्स जो है हमें कुषाण एम्पायर के मिलते हैं। और अगर हिमाचल की यहाँ पे हम बात करें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 कॉपर कॉइन्स जो है वो कनिष्का के हमें कालका कसौली रोड पे मिले हैं। ये प्रीलियम्स पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और एक हमें कनिहारा में मिला, कनिहारा जो है आपका पता है आपको ये कांगड़ा में है। तो एक हमें जो है वो कॉइन जो कनिष्का से रिलेटेड है वो हमें कांगड़ा में मिला है। ये रिस्पेक्टिव आप कॉइन देख सकते हैं, ये कनिष्का, ये कनिष्का जो है और कुषाण एम्पायर के हैं और कनिष्का के कॉइन है। आगे बात करते हैं गुप्तास की। देखिए गुप्ताओं की अगर बात करते हैं उसमें पे 4th सेंचुरी एडी का ये समय था। देखिए इससे पहले की समय की हम बात करते हैं तो कुछ ये जो पीरियड था, इस पीरियड्स में अगर हम बात करते हैं तो जनपदास की हमने बात की है कि जनपदास के कॉइन हमें मिले हैं। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस समय पे जो था ये जो जनपदास थे या डोमरास त्रिगर्ता ये जो भी है, ये बिल्कुल फ्री थे, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, इनकी अपने कॉइन इशू कर सकते थे क्योंकि हमें कॉइन्स मिले हैं। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि कुषाणों ने भी कोई ज़्यादा जो था इनको सब्जुगेट नहीं किया होगा, इनके अच्छे रिलेशन रहे होंगे। और मॉर्यन का भी यही पार्ट रहा होगा, मॉर्यन के समय पे भी इनके रिलेशन अच्छे रहे होंगे। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे गुप्तास की, तो गुप्तास के बाद जो है इनका कहीं कुछ अकाउंट नहीं मिलता है हमें। त्रिगर्ता का तो त्रिगर्ता तो रहता है, लेकिन उदुम्बरस तो बिल्कुल चले जाते हैं, उदुम्बरस का बिल्कुल हमें जो है अकाउंट नहीं मिलता है। कुलिंदस का अगर हमें अकाउंट मिलता है तो कुलिंदस का हमें अकाउंट ये मिलता है कि कुलिंदस जो है वो छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड हो जाता है, ये कुलिंदस से हमें पता चलता है। बाकी कुलुता तो वैसे ही रहता है, लेकिन उदुम्बरा जो है बिल्कुल ही जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए गुप्तास 4th सेंचुरी एडी के टाइम पे एक्टिव इमर्ज हुए एज अ पावर और इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। इनके महान राजा थे समुद्रगुप्ता और जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया और कविराज भी कहते हैं। ये अपनी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ पार्ट से भी इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री में भी आप अपनी इनके बारे में जो स्टडी करेंगे। सो समुद्रगुप्ता जो थे वो इस पीरियड तक एक्टिव थे और उनकी महान जो है मिनिस्टर हरिसेना का नाम आता है, जिन्होंने प्रयाग प्रश्ती लिखी है। तो और इलाहाबाद पिलर इंस्पेक्शन में भी उनके लेख मिलते हैं। तो इलाहाबाद पिलर इंस्पेक्शन की बात करें तो समुद्रगुप्ता की ग्रेटनेस के बारे में जो है वो ओवर द हिमालयन रूलर्स उसके बारे में बात हुई है कि समुद्रगुप्ता ने इन सबको सब्जुकेट कर लिया होगा, जो भी हिमालयन रूलर्स जो है, चाहे वो त्रिगर्ता होगा चाहे वो कुलुता होगा, इन सबको सब्जुकेट कर लिया होगा।
चाहे वो कुलिंदास होंगे। तो ऐसा जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें ये चीज़ें इनकी ग्रेटनेस के बारे में जो है पता चलता है, समुद्रगुप्ता के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, आप आइडिया लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि इस पूरा हिमाचल वाला रीजन जो है वो गुप्ताओं के पास था। तो गुप्ता का ये एम्पायर था और हिमाचल भी इनके पास था। जो भी यहाँ पे किंगडम होंगे, चाहे त्रिगर्ता होगा, कुलुता होगा, डोमरस तो बिल्कुल गायब हो गए, उनके बारे में इतना पता नहीं चलता है। और ये पता चलता है कि जो कुलिंदस यहाँ पे एक्टिव थे इस वाले रीजन में, ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है किंगडम में बंट जाता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए, तो ये भी कैसे हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो कुलिंदास थे ये छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड होता है। ये हम कंक्लूड करते हैं इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में हमें एक किंगडम का नाम मिलता है, स्मॉल किंगडम का नाम मिलता है कर्तीपुर। ये कर्तीपुर जो है ये गढ़वाल वाले और सिरमौर वाले रीजन में आता है, गढ़वाल वाले रीजन में आता है। तो ये सारे सारे रीजन जो थे ये कुलिंदस का था। तो कुलिंदस का नाम तो नहीं आता लेकिन कर्तीपुर का नाम आता है, तो उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कुलिंदास जो ये किंगडम था ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया होगा। और हम ये भी कंक्लूड करते हैं कि जो ये पहले रिपब्लिक सिस्टम जो चलता था, ये इलेक्टेड राजा हुआ करता था, वैसा अब उसके बाद नहीं हुआ होगा। उसके बाद इन्होंने भी गुप्तास की तरह ही मोनार्क सिस्टम जो है वो फॉलो किया होगा। तो ऐसा भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो कुनिंदस रिपब्लिक फ्रेगमेंटेड विद द राइज ऑफ गुप्तास। और ये क्वेश्चन मेंस में भी इस तरह से आ सकता है कि कुनिंदस रिपब्लिक फ्रेगमेंटेड विद द राइज ऑफ गुप्तास जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस तरह से मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपने उस कंटेक्स्ट में भी आपने जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कर्तीपुर किंगडम जो है वो छोटा किंगडम जो है वो ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में मिलता है। और जो ये कर्तीपुर किंगडम एग्जैक्टली वहीं पे ही है जहाँ पे पूरा कुलिंदास जो था वो एक्टिव था। कुलिंदा जनपद जो था वो एक्टिव था। ये कहता है त्रिगर्ता ने भी फॉरेन फॉरेन एग्रेशन जो है फेस किया होगा। फॉरेन एग्रेशन जो है फेस किया होगा और गुप्ता की सब्जुगेशन फेस की होगी। गुप्तास ने जो इनको सब्जुगेट किया होगा। और गुप्ताओं के बाद जो है वो बुशहर, सिरमौर, चंबा और ये नई पावर भी इमर्ज होके आती हैं, जिनके बारे में आगे बाद में बात करेंगे। तो ये भी नई पावर जो है वो हिमाचल प्रदेश में उभर के आती है। अगर आपको मेंस में गुप्ताओं के बारे में लिखने को आता है तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट पार्ट की हिमाचल किस तरह से कनेक्ट होता है, हिमाचल में किस तरह के नए बदलाव आते हैं, तो इस तरह से अपनी सब चीज़ें जो है काउंट जो है वो ये जो है वो इसमें आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अभी हम इतना ही कवर करेंगे इस वीडियो में। बाकी के सेक्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।